तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद कल रात से झमाझम बारिश जारी है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पनौद और धनगढ़ी के नाले भी उफान पर हैं, जिससे राजमार्ग सुबह से ही बाधित है। वहीं पुलिस ने पहाड़ों की ओर जाने वाले सभी यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने का अनुरोध किया है, ताकि भूस्खलन जैसे खतरे से बचा जा सके। वहीं पुलिस के मुताबिक यातायात पूरी तरह से सुचारू होने पर नैनीताल पुलिस की ओर से इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं शहीद सूबेदार अजय रौतेला को सैन्य सम्मान के साथ ऋषिकेश के चंद्रशेखर घाट में अंतिम विदाई दी गई। शहीद के बड़े पुत्र अरुण रौतेला ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम विदाई के समय विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और मेयर अनीता ममगई सहित तमाम राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद सूबेदार अजय रौतेला देश की रक्षा करते हुए थाना मंडी हेडक्वार्टर के पास आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। गम तो बहुत है, लेकिन गम से ज़्यादा गौरव का सम्मान है ये कि पिता ने देश के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं। ज़रूर अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे और करेंगे देश की सेवा। जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन्होंने भी देश के लिए अपनी जान दी है या बलिदान दिया है, उनके सम्मान करें। पूरे परिवार को, हमारे पूरे गांव को, पूरी पट्टी को, पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को इस बात का दुख है कि हमने एक नौजवान दोबारा फिर से खो दिया है। और ये दशकों से जो है हमारे जवान प्राण गंवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें इस बात का गर्व है कि देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए, भारत माँ की सुरक्षा में हमारे जवान, हमारे फौजी जो है वो अपना सर्वोच्च प्राणों का बलिदान दे रहे हैं। ये अपने ट्रूप्स को लेकर ये लीडर के टॉप वहाँ में गए और आतंकवाद से लड़ते लड़ते वहाँ पर शहीद हो गए। इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने ट्रूप्स को बचाने की, लेकिन उग्रवादियों ने छुप के इन पे गोली चलाई और इन पे वहाँ शहीद हो गई। ये 9 फरवरी 2021 को 40 में आए थे और वहाँ अभी लेटेस्ट ही 1 महीने छुट्टी काट करके अपनी यूनिट में वापस गए थे। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड में लगातार दौरे तय किए गए हैं। इसके तहत पार्टी के कई बड़े चेहरे उत्तराखंड में रणनीति के तहत पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड आने को लेकर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने जितने भी केंद्रीय नेताओं को यहां बुला ले, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री यहां पर आकर डेरा डाल लें तो भी इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, 2017 के चुनाव के वक्त पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को तमाम आश्वासन दिए थे। जी तो खुद 2017 के चुनाव में जितनी बातें वो कह के गए थे, अब जनता उनसे सवाल करेगी। लोकायुक्त हो, राज्य के बेरोजगार नौजवान हो, राज्य के किसान हो, आप बताइए ना 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के कहने पे या तीरथ सिंह के कहने पे या धामी के कहने पर लोगों ने वोट थोड़ी दिया था। स्वयं प्रधानमंत्री आए थे, किसानों का कर्जा माफ होगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, किसी का हाथ खाली नहीं रहेगा, राज्य में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। ये सारी बातें तो प्रधानमंत्री ने कही। तो हरिद्वार में भी रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। भाकियू संयुक्त मोर्चा के लोगों ने बारिश में ही लंडौरा रेलवे स्टेशन पर बैठकर विरोध जताया। वहीं रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों को मनाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की। बता दें कि किसान अपनी कई मांगों को लेकर देश भर में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी कांड मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हरिद्वार में किसानों का रेल रोको आंदोलन देखने को मिला।
तो विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, दलों में टिकटों की दावेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में टिकट की दावेदारी को लेकर पार्टी के नेता ही आमने सामने आ गए हैं। देखिए। पिछले लंबे समय से बीजेपी की कब्जे वाली काशीपुर विधानसभा सीट पर अब टिकट की दावेदारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस सीट पर जिसने भाजपा को 4 बार का जीत का स्वाद चखाया है, वो भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा अब राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। हरभजन सिंह चीमा के राजनीतिक संन्यास से पार्टी के अन्य नेताओं को लंबे समय बाद टिकट मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन चीमा ने अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को इस सीट से लड़ाने की घोषणा कर दी। त्रिलोक सिंह चीमा बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी का पटका पहनकर विधायक पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। ऐसे में अब काशीपुर सीट से चीमा के अपने बेटे को टिकट का वारिस घोषित करने से बीजेपी के दूसरे दावेदारों में घमासान छिड़ गया। पार्टी के नेताओं में ही अंदरूनी गुटबाजी पैदा होने लगी। लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं, इस पर बोलने लगे हैं। हाईकमान ने हमें भी हरी झंडी नहीं दी, हाईकमान ने चीमा जी को भी हरी झंडी, किसी को हरी झंडी नहीं देता। काशीपुर में तो मुझे लगता है सब जगह से सबसे ज्यादा दावेदारों की लिस्ट है। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर चल रहे अंदरूनी घमासान के बीच विपक्षी दलों की भी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं का कहना है चीमा न तो पुत्र मोह छोड़ पा रहे, न ही कुर्सी की चाहत, लेकिन 2022 में काशीपुर की जनता इसका जवाब देगी। ये एक लोलुपता है सत्ता के प्रति, जो अगर वो आज मांग रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे कि मेरी काबिलियत पे मुझे पार्टी टिकट देती है, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, तो और आज अगर वो इस बात पर अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ये सत्ता की लोलुपता है, सत्ता के प्रति आकर्षण है और क्या है कि वो ना तो पुत्र मोह को छोड़ पा रहे हैं और ना कुर्सी की चाहत को, और वो राजशाही वाले समय पे लौटना चाहते हैं जहां राजा का बेटा राजा होता था। ऐसा हो नहीं पाएगा। आम आदमी को भी अधिकार है राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का। भाजपा में मचे टिकट की घमासान से पार्टी हाईकमान के सामने दावेदार का चयन करना बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ विधायक पुत्र की दावेदारी से अन्य बीजेपी नेताओं का हाजमा खराब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई बड़े नेता अब संपर्क अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर किसकी झोली में बीजेपी का टिकट गिरता है। जनतंत्र टीवी के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।